अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो टॉपिक वो है हीट एंड एंट्रोपी। हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं स्टूडेंट्स के हीट तो उनको समझ आ जाता है कि हीट क्या है, हीट की क्या डेफिनेशन है, किसको हम हीट बोलते हैं, लेकिन एंट्रोपी में बहुत कंफ्यूजन होती है कि एंट्रोपी क्या होती है। तो आई होप कि आपको आज का ये जो मेरा लेक्चर है, जो डिस्कशन है, आपको समझ आएगी एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में इंशाल्लाह। सबसे पहले हीट जो हमारे पास होती है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। लाइक हमारे पास अगर कप ऑफ टी है, उसमें चाय हमारे पास मौजूद है, उसको हमने रखा हुआ है टेबल पर, तो उसके अंदर से जो अमाउंट ऑफ हीट है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसके टेम्परेचर से, तो हीट जो है इस हॉट जो हमारे पास कप ऑफ टी है उसमें से फ्लो करेगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एनवायरनमेंट और चाय का जो कप चाय है उसके टेम्परेचर में डिफरेंस है, इसलिए वो एनर्जी जो फ्लो करे हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ, उस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, इसको हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है? एंट्रोपी। अब हमारे पास जो एनर्जीज होती हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती हैं। जो एनर्जी होती है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं अपने किसी काम के लिए, किसी काम में। एंट्रोपी जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि कन्वर्ट नहीं की जा सकती, नॉट कन्वर्टेड in doing work, means energy that cannot be converted into work। हमने इसकी डेफिनेशन यही पढ़ी है कि डिसऑर्डर disorderness of the objects of the molecules, means disorderness of molecules is called entropy। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने में हमें सही तरह समझ नहीं आता, लेकिन एंट्रोपी अगर हम इस तरीके से समझें कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू डू वर्क और टू डू समथिंग, मीन्स एनर्जी की अनअवेलेबिलिटी हो, एनर्जी वो एनर्जी जिसको हम किसी दूसरे वर्क में कन्वर्ट ना कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें कि हमारे पास जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट कर रहे हैं। हमने उसको इनपुट साइड पर जो मैकेनिकल एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड की हुई है वो लाइक गैस है हमारे पास, या फिर हमने उसको डीजल या पेट्रोल पे हम उसको चला रहे हैं जनरेटर को। तो हमारी ये जो गैस है, जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को प्रोवाइड करी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो आउटपुट साइड पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगी, लेकिन साथ में जनरेटर की वो एनर्जी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं हो रही। उसमें हमारे पास कन्वर्ट आउटपुट साइड पे हमें साउंड्स भी मिलेंगी और हमें हीट एनर्जी में भी वो कन्वर्ट होकर मिल रही होगी। मीन 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो एनर्जी यूज़फुल है, उसको तो हम सिंपल कह देंगे कि ये यूज़फुल एनर्जी है हमारे पास। लेकिन जो साउंड्स हो गई, लाइक हीट हो गई, जो इर्द गिर्द जो हीट भी प्रोड्यूस कर रही है वो साथ में ही इलेक्ट्रिकल जनरेटर, तो वो जो हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन हुई है उसको तो हम किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये जो एनर्जी साथ में कन्वर्जन हुई है साउंड्स में, हीट में, तो ये हमारे पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू डू वर्क है। मीन्स हम इसको फर्दर वर्क के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो एंट्रोपी वो एनर्जी होती है जिसको हम फर्दर किसी दूसरे वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एनर्जी दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू
वर्क जो फर्दर किसी वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सके, मतलब वो एनर्जी हमारी ज़ाया ही हो जाती है एक किस्म की। तो डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एंट्रोपी। इस तरीके से जब आप किसी एनर्जी को फर्दर कहीं दूसरे वर्क के लिए इस्तेमाल ना कर सकें तो मीन्स आपने उसका डिसऑर्डरनेस मॉलिक्यूल्स का, उस चीज़ का, उस ऑब्जेक्ट का बढ़ा दिया है। इसको हम कहते हैं एंट्रोपी। अब जिस ऑब्जेक्ट्स का हाई टेम्परेचर होता है उनकी एंट्रोपी हाई होती है, जिनका टेम्परेचर लो होता है उनकी एंट्रोपी कम होती है। लाइक आपके पास एक ग्लास है, उसमें आइस मौजूद है, आइस रखी हुई है, और एक ग्लास है उसमें लिक्विड मौजूद है। तो सॉलिड्स मटेरियल जो है मतलब इनकी जो एंट्रोपी है सॉलिड्स मटेरियल की, क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर होता है ऑर्डर्ड वे में होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो एंट्रोपी है लो होगी और इसकी जो होगी एंट्रोपी वो हाई होगी लिक्विड की, क्योंकि एज़ कंपेयर टू सॉलिड जो लिक्विड के जो ऑर्डरनेस होता है, जो ऑर्डर्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो एज़ कंपेयर टू लिक्विड डिसऑर्डरनेस इनकी ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि गैसेस की जो एंट्रोपी होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। जो गैसेस की एंट्रोपी होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती हैं, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं। तो वो एनर्जी जिसको हम फर्दर कन्वर्ट ना कर सकें किसी दूसरे वर्क के लिए अपने, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। मतलब हम सिस्टम का, हम उस ऑब्जेक्ट का डिसऑर्डरनेस बढ़ा देते हैं, और जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक वो एनर्जी जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं वर्क के लिए, एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क, उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।